छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के लिए सस्ता राशन उपलब्ध कराने का बड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर कुछ लोग पीडीएस के चावल की अवैध कालाबाजारी कर अमीर बन रहे हैं। वहीं राजनांदगांव शहर में ऐसी कई दुकानें सक्रिय हैं जो पीडीएस के चावल को लोगों से खरीद कर फिर शहर के आसपास के राइस मिलों में पहुंचाकर अधिक कीमत पर बेचते हैं। इस अवैध धंधे का नेटवर्क इतना व्यापक और संगठित है कि कई बार दुकानदार सरकारी राशन को बड़े पैमाने पर जमा करके रखते हैं और फिर मुनाफा कमाने के लिए इसे बाजार में बेच देते हैं। अब यह सवाल उठता है कि इस मामले में किसकी संलिप्तता है और क्या सरकार या संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई करेगा। आइए जानते हैं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार की इस खास रिपोर्ट में। लगातार राशन में हो रहे घोटाले और राशन के बढ़ते हुए आरोप और मामलों को देखते हुए इंडिया टाउन न्यूज ने पहले भी एक खबरें दिखाए हुए थे, जिसमें खाद्य अधिकारी तो अपने चैम्बर पर बैठते नहीं है, लेकिन आज वही का एक प्रारूप यहाँ पर जो कार्रवाई ना करने की है वो साफ तौर पर इस घर में, इस सूने मकान में देखने को मिल सकता है। अभी हम मकान के अंदर में घुस रहे हैं और मकान के अंदर में जो आप ये बोरियां देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा कर रहा है उस चोरी को लेकर के, उस अवैध रूप से कारोबार को चलाने को लेकर से। एक रूम में आप ये तस्वीरें देखें और दूसरे रूम में आप ये तस्वीरें देखेंगे, जिसमें जो अधिक से अधिक जो बोरे हैं, तकरीबन 15 बोरे यहाँ पर नजर में आ रहे हैं, 15 बोरे उस कमरे में नजर में आ रहे हैं। आपको इस खबर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बोरी फूटी हुई है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये जो बोरों में जो चावल है वो पीडीएस के चावल है। सरकार द्वारा जो गरीबों को राशन दिए जाते हैं वो वाले चावल है। बतौर सूचना मिलते ही इस वार्ड के, अभी हम वर्तमान में लखोली के वार्ड में खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 36 पे, और लखोली के जो पूर्व पार्षद है, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, आशीष डोंगरे, उनके द्वारा फोन के माध्यम से पता चलता है कि इस सुने हुए मकान में कई बोरे पीडीएस के चावल के यहाँ पर डंप करके रखे हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मकान किसका है और ये चावल किसका है। बड़ी बात आपको ये बता दें कि सरकार जो है वो गरीबों को मुफ्त राशन भी बांट रही है और जो कार्डधारी है उनको कार्ड के अनुसार, कार्ड के अनुरूप में 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए किलो के माध्यम से भी राशन बांट रही है। लेकिन अब वही सोचने का विषय ये है कि जब सरकार का राशन लोगों तक के नहीं पहुंच पा रहा है तो वो राशन ऐसे सूने मकानों में देखने को मिल सकते हैं। अब इसका जो बड़ा खेल है वो भी हम आपको बताते हैं। इंडिया टाउन न्यूज ने पहले भी आपको खबरों के माध्यम से बताया हुआ था और आज इस खबर में हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस चावल का खेल कैसे होता है। इस चावल का खेल पहले सरकार के द्वारा राशन दुकानों में दिया जाता है और राशन दुकानों के द्वारा सरकार के नाम से आम जनताओं को दिया जाता है और आम जनताओं के पास जब ये राशन पहुंचती है तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि गिनती में आती है। लेकिन अब यहाँ पर मामला उल्टा है, उलटफेर हो चुका है। सरकार के द्वारा राशन तो दिया जाता है राशन दुकान पर, लेकिन राशन दुकान में ही सबसे बड़ा खेल होता है जहां पर थंब लगा करके राशन आम जनताओं को दिए जाते हैं। आखिरकार थंब लगता भी है, राशन बंटते भी है, लेकिन फिर भी इन राशन दुकान वालों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन मिल जाते हैं। अब ये लोग इस राशन का, इस जो पीडीएस के चावल का है, उसका हेर फेर बड़े बड़े मिलों में करते हैं, जहां पर इस मिलों में जाने के बाद राशन की धुलाई, पुछाई, सफाई, ये तमाम चीजें करके उनको अन्य रूप दे करके इस चावल का रेट दुगना करके वापस से मार्केट में बेचा जाता है। यहां से बड़ा खेल होता है। अभी हमारे साथ में इस वार्ड के पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इस खेल को लेकर के उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहता है, पुलिस विभाग का क्या कहना रहता है, साथ ही खाद्य विभाग से आए हुए टीम जो यहाँ पर मौजूदा रूप में है उनका क्या कुछ कहना रहता है। तमाम चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, मगर फिर भी वर्तमान में अभी हमारे साथ पूर्व पार्षद आशीष डोंगरे जी। सरकार आपकी है, पूर्व में भी इस प्रकार के मामले आपने कई पकड़े हुए थे। आज राशन का एक जो डंप, जो सूने मकान में डंप हुआ राशन है, गरीबों के हक का हनन हो रहा है। सरकार जनता की है, सरकार चोरों की नहीं है और चोरों पर सरकार बिल्कुल अपना डंडा चला रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्या बोलते हैं, इस राशन की हेराफेरी में राशन दुकानदारों वालों का बराबर हाथ है। जब एक मंदिर से जब चप्पल चोरी नहीं हो सकती तो फिर उसके राशन दुकान से राशन कैसे निकल रहा है। कोई गरीब महिला जिसको आंख से नहीं दिखता, जिसके हाथ की उंगलियां काम नहीं करती है ना, जिसका थंब नहीं लगता, उसको राशन देने के लिए वो मना कर देते हैं कि जाओ, आपका अंगूठा इस थंब में डिस्पायर नहीं कर पा रहा
है ना, तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप अपने किसी परिवारजन का नाम जुड़वाओ। जब वो उसको बिना राशन दिए जब भेज सकती है, तो ये राशन चोरों को वो राशन कैसे दे रही है? एक तो राशन चोर के साथ ये राशन दुकान वाले पूरे कमीशन खोरी के साथ मिले हुए हैं। और ये मेरे ही वार्ड की बात नहीं, लाखोली में 5 वार्ड है, 5 वार्ड में 25,000 की आबादी है, 32 कट्टा चावल पकड़ा है। मतलब कितने गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है ये कि गरीबों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं और गरीबों के लिए मिटते हैं। उसके बाद भी ये कमीशन खोरी, ये चाल खोरी और ये चावल चोरी, नहीं पता ये राशन दुकान वालों को क्या ऐसा मिलता है कि गरीबों के साथ अन्याय करने में, गरीबों के पेट में लात मारने में, गरीबों का चावल छीनने में। मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी क्या बोलते हैं राशन दुकान वाले हैं, मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन ले। अगर ये जितना भी चावल का धंधा कर रहे हैं, अगर ये कल की डेट में अगर चावल चोरी का धंधा बंद नहीं किए, तो मैं अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे वार्ड वासियों के साथ जाके पूरे 5 वार्ड की राशन दुकान में ताला मैं खुद लगाऊंगा। वर्तमान में देखा जाए तो एक बंद कमरे के अंदर में सूने मकान में 32 कट्टा राशन मिला है, गरीबों के हक का हनन हो रहा है। लेकिन पूर्व की बात किया जाए और वर्तमान की बात किया जाए तो सरकार आपकी है, कार्रवाई जीरो है। कार्रवाई अब जीरो बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता खड़ा है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी चीज अगर शून्य होता, तो यहाँ पर मैं शाम के 5 बजे से बैठा हूँ और अभी का टाइमिंग हो रहा है 9। अगर शून्य होता तो मैं कार्यकर्ता बीजेपी का यहाँ पर हटता। मैं डट के खड़ा हूँ शाम के 5 बजे से, और बराबर मैं एसडीएम से लेके टीआई से लेके सीएसपी से लेके मैंने फूड अधिकारी जो रविंद्र सोनी जिनका नाम है उनको तक फोन लगाया। उनके माध्यम से फिर मैंने आप लोगों को फोन लगाया, और आप लोग सामने देख रहे हो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। देखिए, कहीं ना कहीं ये राशन का जो घोटाला है, राशन की जो हेरा फेरी है, ये एक बड़ा सवाल खड़े कर दे रहा है। लोगों के बीच में जो लोगों के हक का, लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है।